नर्चर वैली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम सब अपना कोई ना कोई गोल सेट करते रहते हैं, आपने भी ज़रूर किया होगा, और उसे पाने के लिए हर तरह की कोशिश भी कर रहे होंगे। आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते होंगे, उसके लिए नई नई टेक्निक अपनाते होंगे। कोई विजुअलाइजेशन करता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई एफर्मेशंस करता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों से फ़ायदा होता है, या लगातार करने के बाद आपने फिर इनको प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है बेनिफिट ना मिलने की वजह से? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन तब जब सही तरीके से की जाए। तो मैं आज आपको बताऊंगी एफर्मेशन करने का सही तरीका क्या है और किस तरह से आप 100% गारंटीड अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं सिर्फ 21 दिनों में। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा आप इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एफर्मेशन होता क्या है। एफर्मेशन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है और उस पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए हम उस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते हैं। हम जिस चीज़ को, जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं या डिज़ायर्ड थिंग्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को रिपीट करते रहते हैं ताकि हमारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस स्टेटमेंट को रियल मान ले। अब सवाल उठता है कि क्या माइंडलेसली एक स्टेटमेंट को बार बार बोलने से हम डिजायर्ड गोल तक पहुंच जाएंगे? तो मैं कहूंगी नहीं। एफर्मेशन करने का एक सही तरीका होता है। हमारे स्पीकर्स और हमारे ट्रेनर्स हमें सिर्फ बताते हैं कि विजुअलाइज करें, एफर्मेशन करें, मेडिटेशन करें, लेकिन किस तरह करें, क्या टेक्निक है वो करने की, ये कोई नहीं बताता। तो आज हम जानेंगे कि एफर्मेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपको डिजायर्ड गोल मिल सके, आप अचीव कर पाए। तो लास्ट तक सुनिएगा, चाहे तो नोटपैड और पेन भी ले लीजिए। सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान रखनी है, अपनी स्टेटमेंट को छोटी रखें। आपकी एफर्मेशन जितनी स्पेसिफिक होगी, शॉर्ट होगी, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस उतना ही स्पीडी होगा। स्टेटमेंट को एक फ्रेज की तरह बनाएं, ना कि पैराग्राफ में। नंबर 2, एफर्मेशंस को पॉजिटिव रखें। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपकी एफर्मेशन है कि मैं बीमार नहीं हूं। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं शब्द को डिलीट कर देता है। इसका मतलब हुआ कि आप एफर्म कर रहे हैं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, और ये स्टेटमेंट आपको अपोजिट रिजल्ट देगी। सपोज मैं आपको कहूं कि दीवार पर नीले रंग की छिपकली नहीं है। अब तक तो आपने अपने मेंटल स्क्रीन पर देख भी लिए, क्योंकि इतना फटाफट हमारा माइंड इमेजेस क्रिएट करता है। इसलिए आपको बहुत सावधानी से एफर्मेशंस को यूज करना है। तीसरी चीज जो आपने याद रखनी है, स्टेटमेंट शुड बी इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मान लो आप बीमार हैं और आप एफर्म करते हैं कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये माइंडलेस स्टेटमेंट है? हमारा खुद का विश्वास नहीं है उस पर। हम सिर्फ बोल रहे हैं आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, लेकिन आप जानते हैं कि आप बीमार हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट वर्क करेगी? नहीं करेगी। अगर आप कहेंगे आई एम बिकमिंग हेल्दी, मैं ठीक हो रहा हूं, तो आपका माइंड तुरंत शिफ्ट हो जाएगा और इस स्टेटमेंट को रियल मान लेगा।
तब ये एफर्मेशन आपके लिए काम करेगी। आप बीमार हैं और कहते रहेंगे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तो ये स्थिति कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी और ऐसी स्टेटमेंट, एफर्मेशंस कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगी। अगला पॉइंट जो याद रखना है वो है नीड टू फील। जब भी हम कोई टास्क करते हैं, उस टास्क को करते हुए हमारी इंटेंशन 3 तरह की होती है: पॉजिटिव इंटेंशन, नेगेटिव इंटेंशन और न्यूट्रल इंटेंशन। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटेंशन में पावर होती है मल्टीप्लाई होने की, लेकिन न्यूट्रल इंटेंशन में पावर होती है डिसॉल्व करने की। फीलिंग्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ पावर और हमें इसी पावर को यूज करना है। सपोज आप कोई इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, आप नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं और तभी आप अफर्म करना शुरू करते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। क्या आपका कंफ्यूजन या नर्वसनेस खत्म हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि एक फीलिंग को यानी नर्वसनेस की फीलिंग को आप सप्रेस कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं और उस फीलिंग में पावर है मल्टीप्लाई होने की। आप जितना रेसिस्ट करेंगे, जितना सप्रेस करेंगे उसे, उतना ही नर्वसनेस की फीलिंग मल्टीप्लाई होती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और आपके लिए वो स्थिति और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कभी भी अफर्म ना करें। बस आराम से बैठकर लंबी सांस लें और इमेजिन करें कि नर्वसनेस को आप एक्सेल कर रहे हैं अपनी सांस के साथ। एफर्मेशन ऐसे समय पर करें जब आपकी फीलिंग्स न्यूट्रल रहती हैं, यानी सुबह के समय उठते ही और रात को सोते वक्त जब हम रिलैक्स होते हैं। हमारा माइंड किसी भी एफर्मेशन को सबकॉन्शियस तक पहुंचने से पहले एनालाइज करता है, कंफर्म करता है, फिर RAS के थ्रू फिल्टर करके उसको सबकॉन्शियस तक भेजता है। यही चीज मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी। तब वो एफर्मेशन हमारी फीलिंग्स के साथ मिक्स होती है और हमारे डिजायर्ड हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम तब मैनिफेस्ट होना शुरू होते हैं। तो एफर्मेशन का कन्फर्मेशन में बदलना बहुत जरूरी है, तभी वो एफर्मेशंस काम करेंगी। अगला पॉइंट आपने याद रखना है रेगुलरिटी। अगर आपने एफर्मेशंस करना शुरू किया है और आप डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं तो कम से कम 21 दिन तक जरूर करें। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने एफर्मेशंस करनी है। अब कंक्लूड करते हैं इसे। आप चाहे तो पॉइंट नोट कर सकते हैं। नंबर 1, एफर्मेशंस को शॉर्ट रखना है, एफर्मेशंस स्पेसिफिक हों। नंबर 3, पॉजिटिव हों। नंबर 4, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हों। नंबर 5, टाइम का ध्यान रखना है, सुबह या शाम के समय करें। नंबर 6, जब आपकी फीलिंग्स न्यूट्रल हों तब करें। नंबर 7, फीलिंग्स को रेसिस्ट ना करें। और नंबर 8, रेगुलर 21 डेज तक करें। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत गहरी बातें हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं। जब आप इन बातों का ध्यान रखते हुए एफर्म करेंगे, तभी आपकी एफर्मेशंस काम करेंगी और आप 100% गारंटीड अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंचेंगे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। शुक्रिया। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।